सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। भ्रष्टाथान बने राजस्थान में नया आदेश आया है एंटी करप्शन ब्यूरो के नए मुखिए के द्वारा। कहा है कि भ्रष्टाचारियों के मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए। यह महकमा सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नीचे आता है, जो कुछ दिन पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दफ्तर होकर आए थे। एक दूसरा आदेश भी निकला है। वो आदेश निकला है कि 15 जनवरी के बाद कोई तबादले नहीं होंगे। तो फिर 5 से 15 के बीच कोई विंडो खुला है क्या? कमाल के आदेश आ रहे हैं सरकार के। ऐसा लग रहा है कि कहीं चंद फायदे के लिए निकाले गए ये आदेश कांग्रेस को भारी नुकसान न पहुंचा दे। काश इस तरह के आदेश निकले होते रेपिस्तान बन रहे राजस्थान को बचाने के लिए। काश इस तरह के आदेश निकले होते पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा के लिए। मगर किस किस तरह के आदेश निकल रहे हैं बताइए। सचिन पायलट का वो दृश्य कोई भूल पाता है जो काली पट्टी बांधकर बस में सवार हो रहे थे और सिर फूटा था, वो इसी काले आदेश के खिलाफ था। और जो बस में बैठे हुए थे वो मंत्री और विधायक बन गए हैं और सबके मुंह पर ताला है। फिर वही काला कानून लागू हो रहा है। मगर क्या से क्या हो गए देखते देखते के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस मासूमियत की भी बात करनी चाहिए। जब उदयपुर में उनसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जीरो टॉलरेंस नीति है, उन्होंने कहा है मुझे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था, 3 आदेश था, उसके तहत ये आदेश निकाले गए हैं। गजब के मुख्यमंत्री हैं आप और गजब का महकमा है। 2014 में आदेश आया था और 2023 में उस आदेश की पालना की याद चुनावी साल में कांग्रेस की सरकार को आई है। एडीजी हेमंत प्रियदर्शी के बस में नहीं था इस तरह का आदेश निकालना। अगर उनके बस में था और निकालने हैं तो फिर 24 घंटे नहीं 48 घंटे से ऊपर होने जा रहे हैं इस आदेश को निकाले गए, मगर सरकार ने वापस नहीं लिया है। तो फिर मनसा पर सवाल उठता है। मनसा पर सवाल इसलिए उठता है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है, मान भी लिया जाए, वैसे तो कहा नहीं है, तो फिर 2023 में याद क्यों आई? और ये अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी तो 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो में ही थे, तब इस आदेश की याद नहीं आई थी। इसलिए कहा जा रहा है चुनावी साल में सरकार ने यह चाल चली है। कहा जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें विधायक और मंत्री ही लगवाते हैं अपनी सिफारिशों से, और जब वो पकड़े जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई साहब सरकार की बदनामी हो रही है, आपके लोग पकड़े जा रहे हैं तो फिर आपकी बदनामी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार कैसे रिपीट होगी? इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा नेताओं का भारी दबाव था कि लोक लाज से बचाओ। वैसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं है सिवाय के लोक लाज का। और जब लोक लाज पर ही ताला लग जाए, पहरा लग जाए, तो फिर इन्हें कौन रोके और इनसे जनता को कौन बचाए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि मैं जयपुर जाके दिखवाऊंगा कि मामला क्या है। गजब के मुख्यमंत्री हैं। आपके महकमे के अधिकारी ने आदेश निकाला है, आईटी का जमाना है, 2 साल आपने कोरोना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही राज किया है। मोबाइल है, टेलीफोन है, आदेश की प्रति देखने के लिए, बात करने के लिए जयपुर जाना होगा। आगे क्या कहते हैं? जब वो लंबा बोलते हैं और जवाब लंबा देते हैं तो समझ में आता है कि इस काले आदेश का किस तरह से बचाव कर रहे हैं। बचाव करते करते कहीं मन में चोर है इसलिए
आक्रामक नजर आते हैं और कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट का क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ में हथकड़ी लगाने से मना कर दिया अपराधियों का, मेरा बस चले तो मैं रेपिस्टों को, हत्यारों को बाजार में सिर मुड़वाकर घुमाऊं। घुमाते हैं लोग। पापला गुजर जब जेल से या थाने से भागा था तो उसके बाद आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने बाजार में घुमाया था, और भी घुमाते हैं लोग। अभी अभी आपके खिलाफ गोवर्धन सिंह नाम का एक वकील बोल रहा था, उसे इसी तरह से आप बीकानेर से लेकर जयपुर तक घुमवा रहे थे। इसलिए जब चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश राजस्थान सरकार को नहीं करनी चाहिए। पेपर लीक के मामले में सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। 25,000 का इनाम घोषित करने के बाद सरकार कान में तेल डालकर सो गई है। एक टीम भी नहीं बनाई जा रही है जो सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण को खोजे। वैसी टीम बन नहीं पा रही है। पता नहीं इतने आदेश निकलते हैं, एक आदेश इनको पकड़ने के लिए क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि डर लग रहा है ये पकड़े जाएंगे तो बहुत लोग नंगा होंगे और पता नहीं कितनी परीक्षाओं के पोल खुलेंगे, क्योंकि ये तो 10-15 साल से पेपर ही लीक कर रहे थे। फिर पकड़े जाएंगे तो तमाम जो पेपर हुए हैं, अब तक एग्जाम हुए हैं, उन सब की बगिया उगड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार भी चाह रही है कि धीरे धीरे लोग भूल जाएं और फिर अगली परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं। मगर सरकार की परीक्षा है, सरकार की परीक्षा है, इसीलिए इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं कि विधायक और मंत्री, जिन्हें जनता इन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है, क्योंकि मैंने पूछा एक विधायक के बारे में, जब एक जनता ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हो, तो पब्लिक का कहना था कि हम इसलिए कहते हैं कि ये लूटेंगे और भाग जाएंगे। उनके बचाव में इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। दूसरा आदेश भी निकला है 15 जनवरी से तबादलों पर पाबंदी का। तो ये जो 10 दिन का विंडो रखा गया है, ये 10 दिन का विंडो क्यों रखा गया है? इसलिए कि कहा जा रहा है कि इन 10 दिनों में विधायकों के, मंत्रियों के मिजाज पुरसी करनी है, क्योंकि राजस्थान में सियासी संकट खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान में सियासी संकट जारी है। ये लोग मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अभयदान मिल गया है, मगर दिल्ली में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस हाईकमान बिसात बिछाने में लगा हुआ है कि राजस्थान में किस तरह से सरकार को रिपीट कराया जाए, कौन चेहरा हो, किसके चेहरे पर वोट मांगा जाए। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल साथ लेकर घूमते हैं, जहां जहां जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि संगठन और सत्ता एक हो चुका है। ऐसे में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और सरकार वापसी का क्या फॉर्मूला हो, इस पर विचार किया जाए। इसके लिए दिल्ली में होमवर्क किया जा रहा है। हर कोई मलमास का इंतजार कर रहा है। मलमास खत्म होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में फैसले की घड़ी है। अगर दोनों में फैसला नहीं होता है तो नेता खुद फैसला लेंगे और इसके बाद नजारा जनता सड़कों पर देखेगी, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच लंबी मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान को लेकर एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें कई नेताओं से फीडबैक लिए गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और सारे रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता सबने ये रिपोर्ट दी है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक नहीं होते हैं तो फिर सरकार रिपीट नहीं होगी। फिर कैसे होगी सरकार रिपीट? क्योंकि ये एक हो नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं और सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपरस्ती में काम करना नहीं चाहते हैं। फिर होगा क्या, यह कांग्रेस हाईकमान को फैसला करना है। कांग्रेस हाईकमान कब तक फैसला करेगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में होना है, उससे पहले फैसला लिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं बजट से पहले एक युद्ध विराम किया जाएगा, मगर यह इतना आसान नहीं है। लोग एक झटके में कह देते हैं कि कांग्रेस फैसला लेती क्यों नहीं है। कांग्रेस दुविधा में है, कांग्रेस हाईकमान कमजोर है, और जब कमजोर होते हैं तो फैसले लेने में आपको परेशानी होती है। इसलिए उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत जैसा कद्दावर नेता नाराज हो जाए और चुनाव में नुकसान पहुंचा दे। दूसरी तरफ वो चाहते नहीं है कि सचिन पायलट को छोड़ें, क्योंकि सचिन पायलट जैसा करिश्माई नेता कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर है नहीं। बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में बैठक बुलाई है। कई लोग इस तरह के सुझाव देते हैं कि सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी में चला जाना चाहिए अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो, मगर सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर संघर्ष करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भी इसी इंतजार में बैठी है कि सचिन पायलट कहीं नाराज हो तो उसका फायदा मिले। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ लोग यह भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर एक समीकरण बनाया जाए, मगर इन समीकरणों से इतर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर कांग्रेस में एक नई राह खोजने में लगे हुए हैं। वो राह कहां से निकले पता नहीं। इस बीच सचिन पायलट नए साल में जयपुर आए। हमेशा की तरह उनके घर पर हुजूम उमड़ा रहा नए साल की बधाइयां देने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि किसी विधायक, एक विधायक ही तो है, किसी विधायक के घर पर इस तरह से हुजूम उमड़ता है तो दिखता है कि नेता कितना लोकप्रिय है। वैसे दृश्य इतने सामने आ चुके हैं कि बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आज एक मंत्री के घर मीडिया वालों का जमवाड़ा था। बाहर कार्यकर्ता खड़े थे, सारे के सारे कार्यकर्ता कह रहे थे, मीडिया वालों से कह रहे थे। उसके बाद नेताजी के लोग भी सामने आ गए, कहने लगे भाई साहब जिस इलाके में जाते हैं वहां कहते हैं कि चेहरा बदले बिना सरकार नहीं आएगी। अब भाई साहब नेताजी के बगले झांक रहे थे, कह रहे थे क्या करें यार, कांग्रेस में तो ऐसी स्थिति है, जिस गली चौराहे पर आप चले जाइए इसी तरह की बहस हो रही है, सिवाय कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि हम फैसला ले कैसे हैं। अब वाकई में क्या 14 जनवरी को विधायक दल की बैठक होगी और उसके पहले तबादलों का जो पासा फेंका गया है 15 जनवरी तक, वो इसीलिए फेंका गया है, इस तरह की चर्चा भी हो रही है। मगर इस सबसे दूर सतीश पूनिया भागने दौड़ने में लगे हैं। कभी अलवर, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, कभी उदयपुर, कभी चूरू, कभी जमुआ रामगढ़ भागते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी 17-18 जनवरी तक बहुत महत्वपूर्ण है भागते हुए दिखना। मगर उन्हें भगाने के लिए भी लोग पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। 17-18 जनवरी के बाद बीजेपी में भी यह तय होना है कि वसुंधरा राजे की सियासत कहां से जाएगी। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद वसुंधरा राजे को बता दिया जाएगा कि आपकी भूमिका है क्या, और उसके बाद बीजेपी में भी एक अलग सियासत शुरू होगी। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम पार्टियां जो है राजस्थान में इंतजार कर रही है, और इस सबके बीच सबकी नजर हनुमान बेनीवाल पर भी है। हनुमान बेनीवाल को एक फोर्स चाहिए जो कंबाइन करके मारक क्षमता तैयार करे। उसकी तलाश में वह भी है कि कौन रूठता है जिसके साथ हम जा सकते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी बीजेपी में एक अलग तरह की आशा बंधी हुई है। अगर वो आशा पूरी नहीं होती है तो फिर उनकी राह भी जुदा हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो सियासी समीकरण बैठने हैं या बिठाने हैं, ये जनवरी तक तय हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद
हर कोई जनता का मूड भांपने में लग जाएगा। वैसे जनता का मूड क्या है, सड़क पर नजर आ जाता है। बेरोजगार आज भी कई शहरों में पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान के सरकार को, राजस्थान के पुलिस प्रशासन को, मगर ये पब्लिक है, सब देखती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आदेश ये निकाल लीजिए, आदेश वो निकाल लीजिए। बजट में युवाओं के लिए चांद देने का वादा कर दीजिए। उन्हें तो हकीकत में जीने भर कमाई चाहिए और उस कमाई पर डाका डलता रहेगा सरकार के कामकाज से, सरकार के आदेशों से। तो फिर ये सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है 3 उड़ान तब तीतर पकड़ान, क्या पता तीसरी बार में कुछ थर्ड लक काम कर जाए और हम एक इतिहास बना दें। देखते रहिए राजस्थान तक। राजस्थान की सियासत से जुड़ी, आपसे जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।